मंडला के ऐतिहासिक महलों में अब तांत्रिकों की नज़र पड़ पड़ी है। मंडला के ऐतिहासिक महल अब सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही ताज़ा मामला मंडला के रामनगर के मोती महल का है, जहां स्थानीय लोगों समेत अन्य जिलों के लोगों ने धन की लालसा में खुदाई की है। मामले की जानकारी पुलिस को लगी है और जांच जारी है। देश और प्रदेश में ख्याति प्राप्त रामनगर का मोती महल, जो कि गौड़ शासक राजा हृदय शाह के नाम से जाना जाता है, यहाँ दूर दूर से पर्यटक इस महल की दीदार करने को आते हैं। वहीं इस महल के पास लगातार राजनीतिक प्रशासनिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहे हैं। इस स्थल पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ये महल सुरक्षित नहीं है। हाल ही में इस मोती महल के अंदर एक घटनाक्रम हुआ है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ही एक स्थानीय व्यक्ति के साथ कुछ 10 से 15 लोग महल के अंदर घुसे थे और कुंडनुमा तालाब के पास पूजा अर्चना कर महल के नीचे फावड़ा गति लेकर झरने के पास पहुंचे और खुदाई चालू कर दी। जैसे ही चौकीदार को घटना के आभास हुआ, वह नीचे की ओर गया तो देखा कि झरने की खुदाई हुई है। जो लोग इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे वो भाग गए। फौरन ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग धन की लालसा में खुदाई कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों की मानता है कि किसी समय यहाँ पर दोपहर धन की वर्षा हुई थी, इसलिए लोग धन की तलाश में खुदाई करते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वो आने वाले समय में चौकी का घेराव करेंगे। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि कुछ पाने की चाहत में खुदाई की गई थी। यह खुदाई स्थानीय व बालाघाट के लोगों द्वारा की गई। आरोपियों को चौकीदार की मदद से पकड़ लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मंडला से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं करीबन 10-15 साल से यहाँ कार्यरत कर रहा हूँ और साथ में क्या है कि अब जो सरपंच की टीम वगैरह आई तो यहाँ शिलालेख के सामने पूजा पाठ कर रहे थे और करते करते वहीं से निकल गए नीचे और जाके वो खुदाई करने लगे सब अपने। कौन सी जगह है वो जगह शिलालेख है, वो झरना की जगह है जहाँ से तालाब का पानी निकलने की जगह है। कौन कौन लोग थे, नाम बताइए उनके। अब नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में क्या है कि सरपंच के साथ में पूरी टीम रही। सरपंच हाँ, लाल शाह कुलस्ते रहे साथ में अपने, और इसके बाद वहाँ से वो नीचे जाने के बाद वो भाग गए। ठीक है। और उनके साथ ही लोग 10-15 आदमी रहे भी, लोग रहे नीचे। तो फिर आपने जानकारी दी किसी को कोई? हाँ, वहाँ तत्काल जानकारी हमने फिर वहाँ फ़ोन लगाए, हृदयनगर चौकी प्रभारी को बताए अपने, और इसके बाद अपने अधिकारी लोगों को बताए सब अपने जबलपुर में, मंडला में। क्या बोला उन्होंने? वो सब बोल दिए हैं, फिर लेखा पढ़ी कर रहे हैं, चालू है काम धाम। अब पता नहीं क्या होता है उसमें। अभी तक कोई आया यहाँ पे? अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन अब आने वाले हैं। हो सकता है अभी शाम तक आ जाएं सब अपने। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम नौखलाल धनगर है।
जी। ये मंडला जिले के अंतर्गत जो महाराजपुर थाने पड़ता है, इसमें एक हृदय नगर चौकी आती है, जिसके अंदर रामनगर जो ऐतिहासिक जगह है जहाँ रामनगर का किला है, वहाँ से ये घटना सामने आई है कि कुछ लोग जो बाहर गए थे उधर डिस्ट्रिक्ट के स्थानीय लोगों के साथ मिल करके कुछ पाने की चाहत में नुकसान पहुंचाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी, जिसको वहाँ के चौकीदार और पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया और उनको रोका गया। आगे कार्रवाई जो है इसमें जारी है, तत्संबंध जो उचित कार्रवाई है न्याय संगत वो की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। सर, हृदयनगर चौकी के अंतर्गत जो जानकारी मिल पाएगी प्राथमिक सूचना पर, वो क्या मिल पाई थी आपको? ये उड़ी थी कि ऐसे लोग जो आए हुए हैं जो खुदाई वगैरह करते हैं और जिनको कुछ ऐसे पाने की चाहत रहती है तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से, ऐसी जानकारी अक्सर वहाँ आती रहती है। तत्काल कार्रवाई करते हैं, पुलिस में मौके पहुँच करके इन लोगों को जो है ऐसा करने से मना किया गया और आगे जो है कार्रवाई की जा रही है इसमें। सर, जो कितने लोग रहे और क्या जानकारी मिल पाई? लोगों की तो स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की इसमें सहभागिता जरूर सामने में आ रही है और ये लोग जो हैं संभवतः बालाघाट को बिलोंग करते हैं और इनके साथ में जो भी तांत्रिक क्रिया वगैरह करते हैं वो भी ऐसे लोग शामिल रहे जिन्होंने ऐसी चीज़ें बताई, जिसके आधार पर ये कार्रवाई इनके द्वारा की गई जो गलत है, जिसका पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है इसमें। सर, पुरातत्व विभाग ये बोल रहा है कि हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हमने मौखिया तौर पे केवल चौकी प्रभारी से बात की है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। पुरातत्व विभाग का जो हो पाया जी पुरातत्व विभाग के स्टाफ कम रहने की वजह से उनको जानकारी पुलिस के माध्यम से जो है मिलेगी, इनको पुख्ता जो जानकारी है, जबकि उनके चौकीदार नहीं इसमें जो व्यक्ति थे उनको रोकने में अपनी भूमिका निभाई, सूचना दी, जिसके माध्यम से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। सर, अब तक क्या कार्रवाई की गई, किन धाराओं के तहत? अभी जारी है कार्रवाई, इसमें धारा वगैरह तो अभी नहीं लगा, लेकिन कार्रवाई जारी है। अभी कितने आरोपी पकड़ाए गए सर? अभी आरोपी की स्पष्ट जानकारी नहीं है। जो सामने जो आए हैं उनको रोका गया था और उनको वहां से हटाया गया।